सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक खत्म किया था सबको याद है, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन था। ठीक, वो तुम्हारे पास एक सेपरेट टॉपिक था भाई। वो देखो जो ये टॉपिक था ना लास्ट क्लास में, वो ऐसा है जो तुम्हारे उस चैप्टर में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद ना जो तुम्हारे इसके जो अगले चैप्टर है डिबेंचर वगैरह वाले, उसमें भी गारंटेड है वो। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं 4 फीचर ऑफ शेयर है। तो पहले हेडिंग डाल लो, उसके बारे में तुम्हें सारी की सारी बात समझाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। इससे पहले टॉपिक क्या हुआ था? ठीक है, भाई पहले समझ जाओ कि 4 फीचर का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें एक देखो, तुम्हें याद है कंपनी क्या करती है भाई? कंपनी जब पैसे मंगवाती है 2 तरीके से मंगवाती है। पहला हमारे पास क्या होता है, एट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लमसम। लमसम के बारे में पता क्या है? देखो कंपनी को कभी भी अगर पैसा मंगवाना होता है अपने शेयर होल्डर से, ठीक है, 2 तरीके से मंगवाती है। एक ही पैसे एक साथ मंगवा ले, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंगल इंस्टॉलमेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, लमसम। ठीक है, पहले मेरे पास क्या होता है भाई, पहला है लमसम। लमसम के अंदर कंपनी सारे के सारे पैसे एक बार में मंगवाती है। ठीक है, ये बात सबको पता है। दूसरी बात मेरे पास आती है इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, पहले हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन के पैसे। ठीक है, एप्लीकेशन के पैसे क्या होते हैं भाई, जब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है तो उस टाइम क्या एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कंपनी बोलती है कि भाई जो भी हमारे कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है वो एक एप्लीकेशन लिख के भेजो। ठीक, उसके साथ थोड़े से पैसे भेजना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस जिसको शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन मनी भेजेगा जरूर। ठीक, फिर एप्लीकेशन के बाद क्या होता है भाई, जब जितने भी लोग हैं जब वो एप्लीकेशन मनी भेज देते हैं ना, एप्लीकेशन मनी भेजने के बाद कंपनी देखती है कि भाई उनका 90% से ज़्यादा आया या नहीं आया। ठीक है, कंपनी क्या देखती है उनका, जैसे मान के चलो कि 1 लाख शेयर इशू करें, ठीक, अगर 90,000 या 90,000 से ऊपर शेयर्स अगर आ जाते हैं, मतलब कि अगर 90,000 या 90,000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन आ जाता है ना, तो उस टाइम कंपनी क्या करती है भाई, अलॉटमेंट करती है। क्या करती है, अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट का हमें मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। अलॉटमेंट का मतलब है कि भाई कंपनी उन लोगों के नाम पे शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देती है जिन लोगों ने एप्लीकेशन मनी भेजी है। ठीक है, उन लोगों के नाम पे शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देना, जहाँ पे भाई कंपनी ने मतलब कि जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन मनी भेजी है उसको वो शेयर्स को अलॉट कर देती है। ठीक, अलॉटमेंट के बाद कंपनी बोलती है भाई हम तुमसे इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाएंगे। ठीक है, कंपनी क्या बोलती है, देखो एप्लीकेशन में मंगवा लिया, फिर मंगवा लिया अलॉटमेंट पे। कंपनी ने बोला कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँगी ना, कंपनी बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है, मतलब कि करूँगी जो भी है, ठीक है, तो जब भी कंपनी कॉल करती है उस टाइम तुम्हें पैसा लेके आना है। ठीक, कंपनी ने पहली कॉल करी, उसे क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है भाई, फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए। हाँ भाई ठीक है, आ गए। उसके बाद मान लो सेकंड कॉल, ठीक, सेकंड कॉल के पैसे आ गए। फिर मैं मान लो कह रहा हूँ थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो भाई मान के चल लो यहाँ तक ना कंपनी ने सारे के सारे पैसे मंगवा लिए। ऐसा होता है। अब पता है कुछ लोग ना बहुत चंट होते हैं, ठीक, वो एप्लीकेशन के पैसे देते हैं, ठीक है, अलॉटमेंट के पैसे देते हैं, अब सोचते हैं अब क्या है, शेयर तो हमारे नाम पे आ गया, अब हम पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, बात में आ रही है। वो क्या करते हैं, पैसे देना बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, वो पैसे देना बंद कर देते हैं। अब पैसे देना बंद करते हैं तो कंपनी भी भाई उसे हाथ चला के कंपनी कर देती है उनके शेयर्स को कैंसिल। बात में आ रही है। कंपनी क्या करती है भाई, उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। तो ये जो कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल किया है ना, इसे क्या बोलते हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर है। बात में आ गई। इसमें दिक्कत किससे बताओ, मैं स्टार्टिंग से दोबारा बता दूंगा,
पक्का भाई? देखो तुम्हें ना तुम्हें 20% समझ में आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हें इसका पिछला कुछ नहीं पता। मैं शेयर का मतलब नहीं पता होगा जहाँ तक है, पता शेयर का मतलब? हाँ ये दिक्कत है। ठीक है सुनो भाई, बताओ दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला भाई, कंपनी जब इंस्टॉलमेंट पैसे मंगवाती है, पहले मंगवाती है देखो एप्लीकेशन के मनी, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, फाइनल। जरूरी नहीं इतनी कॉल है भाई, कितनी भी कॉल कर सकती हो। वो हो सकता है सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दे, सिर्फ पहली कॉल करे और सारे पैसे मंगवा ले। ठीक है अब सुनो, तो होता क्या भाई, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट पे क्या होता है कि जो भी उनके जो मेंबर है, मतलब कि जो भी शेयर होल्डर है ना, जिन्होंने एप्लीकेशन के पैसे भेजे हैं, उनके नाम पे शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब लोग पता है बहुत खुश होते हैं कि भाई अब तो मेरे नाम पे शेयर हो चुका है, अब कंपनी क्या ही उखाड़ लेगी मेरा, बात समझ आ रही है? अब वो पैसे देना बंद कर देते हैं। ठीक है तो वहाँ कहाँ खोया भाई, तो शर्ट के बटन ठीक कर रहा है। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई कि जैसे ही अलॉटमेंट हो जाती है, उसके बाद ना कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, या किसी किसी की मजबूरी होती है, गरीबी आ जाती है, वो बात अलग है। ठीक, तो ज़्यादातर ना चंड लोग करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता ना सबके बारे में, वही लोग करते हैं ज़्यादा ऐसा। वो भाई जैसे ही अलॉटमेंट हो गया ना, वो पैसे देना बंद कर देते हैं, और कंपनी बहुत तेज होती है, उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। नॉर्मल सी बात है, कंपनी कभी भी अगर किसी के शेयर्स को कैंसिल करती है, हम उसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब कि उस बंदे ने जितना पैसा दिया होगा ना, जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि एक पर्सन है राम, ठीक है, राम ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसको 500 के बदले 500 शेयर्स मिल गए। ठीक है, उसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 500 के बदले 500 मिल गए। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, इसने मान लो अलॉटमेंट के पैसे दिए, देखो इसने एप्लीकेशन तो दिए होंगे ना, एप्लीकेशन के पैसे तो भाई हमेशा जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दिए। अच्छा, कुछ कुछ चंट लोग अलॉटमेंट नहीं देते, कुछ लोग अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो कंपनी बोलती तो ऐसे ही जा, तेरे सारे पैसे गए। अब जैसे ही हमने पैसे देना बंद कर दिए ना, तो वो शेयर हो जाते हैं फॉरफीचर। ठीक है, बात में आ रही है? तो कंपनी के मजे हो गए, और क्या भाई, कंपनी अमीर कैसे होती है, ऐसी होती है। सुनो, तो भाई मेरे पास क्या है, देखो पहले एप्लीकेशन के पैसे आ गए, उसके बाद ना अलॉटमेंट के आ गए। अब मान लो उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, जो फर्स्ट कॉल के पैसे उसने नहीं दिए। ठीक, अब ना भाई कंपनी पर डिपेंड करता है कि जैसे ही उसने पैसे नहीं दिए, उसके शेयर को फॉरफीचर कर लो। ठीक है, जैसे ही उसने पैसे नहीं दिए, या तो वो तुरंत फॉरफीचर कर लेगी, ठीक है, या फिर ये लास्ट तक का वेट करेगी, क्या पता दे दे, क्या पता दे दे पैसे। बात में आ रही है? देखो मान लो कि अगर उसने फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए, ठीक है, कंपनी बोलेगी क्या पता सेकंड कॉल पे पैसे दे दे। ठीक, तो उसने सेकंड कॉल पे पैसे नहीं दिए, ठीक है, फिर वो सोच रहे क्या पता लास्ट में दे दे, उसने इस टाइम भी नहीं दिए। ठीक है, उसने क्या है कि इस टाइम भी नहीं दिए, तो अब ना कंपनी इसको फिर लास्ट में फॉरफीचर करेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, फॉरफीचर करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, जैसे ही उसने पैसे नहीं दिए, उसके अगले बार पे उसके शेयर्स को कर लो फॉरफीचर। ठीक है, दूसरा भाई वेट करे, लास्ट में जाके फॉरफीचर कर ले। या फिर हो सकता है फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं दिए, उसने सेकंड कॉल तक वेट किया, फिर भी नहीं आया, उसके बाद फॉरफीचर कर लिया। ठीक, ये बात समझ में आई सबको मैंने क्या बोला? तो भाई जैसे मैंने पहला बोला कि हाँ ठीक है, इसने इसके पैसे नहीं दिए, पहला हो सकता है जैसे पैसे नहीं दिए उसके अगले दिन उसके शेयर फॉरफीचर। ठीक है, फॉरफीचर मतलब उसका शेयर कैंसिल। ठीक है, फिर दूसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट पे नहीं दिया, हो सकता है वो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड तक का वेट करे, सेकंड के बाद जाके फॉरफीचर कर ले। ठीक है भाई, ये बातें तो हल्के मत लेना, अभी मैं इसी को बताऊंगा एंट्री के अंदर। कहीं बोला हाँ ये तो अभी चल रहा है, ठीक है, नहीं लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जो इसको हल्के में लेगा ना, वो बिना बात कर रोएगा फिर अभी कि भैया ये तो हमें दोबारा बताना था। ठीक है, तो जो सेकंड कॉल है ना, तो जो मेरे पास जो सेकंड कॉल की जो बातें हैं, अब भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है कि चलो ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट कॉल पे फॉरफीचर नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स को कैंसिल नहीं किया। हम देखते हैं भाई क्या पता वो कंपनी वाले वेट कर रहे हैं, क्या पता वो सेकंड कॉल पे दे दे, फिर भी नहीं दिया,
अब कंपनी हो सकता है सेकंड कॉल के बाद फोर फीचर कर ले, ठीक है। उसके आगे ये हो सकता है कि भाई थर्ड है, ठीक है, थर्ड कॉल के बाद फोर फीचर करे। अब अच्छा भाई सुनो, वो एक ना तुम समझे कहावत सुनिए, कहावत कह रहा हूँ, कहानी है। क्या होता है एक ना, मतलब कि एक लड़की जो होती है, ठीक है, वो दो दिन घर में खाना नहीं खाती। ये कहानी थोड़ा याद रख के चलना, ठीक है। लड़की जो है 2 दिन घर में खाना नहीं खाती, उसके घर वाले उसको आईफोन ला के दे देते हैं, मतलब आईफोन के लिए खाना नहीं खाती तो उसके आईफोन ला के दे देते हैं, ऐसा होता है ना, ठीक है। अब सुनो, अरे मान लो, ठीक है, अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, पता लड़के होते हैं अगर वो खाना नहीं खाते ना, अगले दिन से उनका खाना बनना बंद हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन बातों को याद रखो, सही में इन बातों को याद रखो। हम यहाँ पे लड़कों की बात करेंगे, हम यहाँ पे लड़कों की बात करेंगे। लड़कों ने जैसे ही खाना खाना बंद किया, ठीक है, उनका खाना बनना बंद। 12 रोटियाँ बनती थी घर के अंदर, आज से सिर्फ 8 बनेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये बात समझ में आ रही है? मैंने बोला जैसे ही फर्स्ट कॉल की उसने पेमेंट नहीं करी, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी ना, कंपनी ने अगर इसके शेयर को यहाँ पे फोर फीचर कर लिया, क्या बोला मैंने, कंपनी ने अगर इसके शेयर को यहाँ पे फोर फीचर कर लिया, उसके बाद से इससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो पैसे देगा, ठीक है। अब से जो ड्यू करेंगे ना, सुनो, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के पास हर बार आते थे 1 लाख, ठीक है, गुने में 3, यहाँ पे भी जो आने चाहिए थे 1 लाख गुने में 3, 1 लाख गुने में 3, ठीक है। और अलॉटमेंट पे भी ऐसी था, 1 लाख गुने में 3, मान लो भाई 15 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, 1 लाख गुने में 3 ऐसा था। एप्लीकेशन पे 3 लाख रुपए आने थे, यहाँ फोकस करो सब, एप्लीकेशन पे 3 लाख रुपए आने थे, ठीक है। फर्स्ट अलॉटमेंट पे भी 3 लाख रुपए आने थे, चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ भी आ गए। अच्छा, उस बंदे ने कितने शेयर ले रखे हैं भाई? 500, ठीक है। कितने शेयर है उसके पास? 500। राम है, राम को बदनाम करता हूँ बार बार यार, रोहन नहीं आया, छोड़ो। सुनो, रोहन है, ठीक है, तो 500 शेयर उसने ले रखे हैं भाई, नहीं वैसे भी ऐसा ही है, ठीक है, 500 शेयर ले रखे हैं इसने। तो ये जो 500 शेयर है ना, मैंने क्या बोला कि भाई देखो टोटल शेयर थे 1 लाख, कितने थे? 1 लाख। तो एक शेयर की जो फेस वैल्यू, पता ना भाई फेस वैल्यू क्या होती है? जो एक शेयर की जो एक्चुअल में एक शेयर का जो प्राइस होता है ना, उसे बोलते हैं। वो कितनी मेरे पास भाई? 15 है, ठीक है भाई सबको। और ड्यू का मतलब पता नहीं क्या होता है? जो ड्यू का मतलब है कितने पैसे आने चाहिए, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या है? कितने पैसे आने चाहिए। सुनो, सबसे पहले चीज, एप्लीकेशन पे क्या होता है? पहले पैसे आते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन में पहले पैसे आते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद पहले ड्यू करते हैं, मतलब कि पहले मान लेते हैं कि पैसे इतने आएंगे, उसके बाद जितने आते हैं ट्रांसफर करते हैं, फिर दोबारा मानते हैं कि इतने आएंगे, फिर जितने आएंगे उतने ट्रांसफर करेंगे। ये बात समझ आ रही है? सुनो, तो एप्लीकेशन पे 3 लाख रुपए आ गए, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट पे ड्यू करे मैंने, अलॉटमेंट पे पहले ड्यू करते हैं हम, पहले मानते हैं कि भाई जो लोग हैं ना वो सारे पैसे दे देंगे, ठीक। फिर जितने पैसे आते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर मान लो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए ना, फर्स्ट कॉल पे रोहन ने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो कितने नहीं दिए भाई? 500, ये 3 लाख, 500 गुने में 3, देखो टोटल शेयर कितने? 1 लाख है, टोटल शेयर से 1 लाख, ठीक है। 1 लाख पे इसके हिसाब से कितने आने चाहिए थे? 3 लाख आने चाहिए थे, 3 लाख रुपए आने चाहिए थे। फर्स्ट कॉल पे 3 लाख रुपए आने चाहिए थे। इस बंदे ने घपला किया, इसने पैसे नहीं दिए, 1500 रुपए नहीं दिए, ठीक है, 1500 नहीं दिए। इसका मतलब अब पैसे कितने आए हैं यहाँ पे? 2,98,500, ठीक है। 1500 माइनस कर दो, 2,98,500। अब बताओ, यहाँ पे इसने कर दी पागलबंदी, इसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। कंपनी अगर इसके शेयर को यहीं पे फोर फीचर कर लेती है, ठीक है, तो लड़के की कहानी याद रख के चलना। बात में आ रही है? उसकी रोटी बनना बंद, ठीक है। सेम ऐसे होगा, अगर यहीं पे फोर फीचर, यहाँ समझा भाई,
अगर फोर फीचर कर लिया ना यहीं पे, अगर इस रोहन के शेयर को जो 500 शेयर है, ठीक है, अगर इसके शेयर को फोर फीचर कर लिया, तो अब जो अगला जो मैं ड्यू करूंगा ना, वो करूंगा पता है कितने से? अब वो 1 लाख से नहीं होगा, 1 लाख में से 500 माइनस कर दो, 99,500 गुने में 3, इसे भी 99,500 गुने में 3। बोलो ये बात समझ में आ गई भाई? कोई बोलना चाहता कोई कुछ? मैंने बोला कि अगर मैंने इसके शेयर को यहीं पे फोर फीचर कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई? अब रोहन के हिस्से की जो रोटी बनना बंद हो गई, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि देखो अब तो वैसे पैसे जाएंगे नहीं, अब 500 शेयर पे वैसे ही पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास अब मैं कितने के हिसाब से मांगूंगा हर बार? 99,500, 99,500, क्योंकि इस 500 शेयर को हमने, जो मेरे पास ये जो 500 शेयर है, क्या क्या मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने फोर फीचर कर दिया ना, बात सुना किसको? इसमें किसको दिक्कत बताओ एक बार, ठीक है। सबको फोर फीचर के बारे में पता लगा, ठीक है। तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, बच्चों को इनमें दिक्कत आती है, ठीक। पूरे आधे घंटे की चेस पे देख लेना जो बात है, ठीक है। तो ये वाली बातें तो लग गई। अब सुनो, इसमें अगर अभी भी कोई कुछ पूछना आता है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट निकल रहे हैं तो बता दूंगा मैं। हाँ हाँ बता रहा हूँ भाई, सुनो यहाँ देखो, ये सब मार देना कि उसके। सुनो भाई यहाँ देखो, मैंने क्या बोला? 500 शेयर है, ठीक है। जो अब भाई देखो, इनका डाउट है कि ये जो 500 शेयर है कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं, कंपनी करती है इसको रीइशू। बात में आ रही है? अब सुनो भाई, इसको भी समझ ही लो, डाउट अच्छा है वैसे। यहाँ देखो भाई, ये जो 500 शेयर है कंपनी इसको रीइशू करती है। क्या करती है भाई? रीइशू। अब सुनो, कंपनी इसको रीइशू किस तरीके से कर सकती है? इसको रीइशू करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला भाई, इसकी फेस वैल्यू 15 की है ना, फेस वैल्यू 15 की है। अब भाई डिपेंड करता है इस कंपनी की वैल्यू कैसी है, जिस कंपनी के शेयर्स हैं उस कंपनी की मार्केट में औकात क्या एक तरीके से, ठीक है। मान लो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, मान लो एलोन मस्क, समझते कौन है? ठीक है, मतलब लड़कियों को नहीं पता होगा, दिक्कत क्या है, तुझे भी नहीं पता होगा। एलोन मस्क पता कौन है? तो कहा था ना, उसको टेस्ला भी नहीं पता। चुप रहो, सुनो, चलो वो सब नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है, मतलब जिसकी बहुत तगड़ी वैल्यू मार्केट है। वो कंपनी ऐसी है कि भाई अगर ना वो कंपनी कुछ भी बेचे ना, अच्छा एप्पल तो सबको पता होगा, एप्पल पे आते हैं। सुनो, एप्पल कंपनी पता ना, तो मैं कह रहा हूँ कि एप्पल कंपनी के शेयर्स हैं, ये शेयर्स किसके हैं भाई? एप्पल कंपनी के। एप्पल कंपनी अगर अपने शेयर्स रीइशू करती है ना, बात समझ में आ रही है? अगर एप्पल कंपनी अपने शेयर्स को रीइशू करती है तो वो पता है उस पर प्रीमियम लगा के रीइशू करेगी। 15 रुपये का शेयर है ना, वो उस पर कुछ रुपए एक्स्ट्रा, मतलब कि ये करेगी प्रीमियम पे, ठीक है। 15 का शेयर है, वो उसको 15 और प्लस मान लो 5 और जरूर देगी, ठीक है। ये तो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू 5 क्या है तुम्हारे पास? प्रीमियम। ये पहली बात पता लग गई, ठीक है। दूसरा भाई, दूसरा है जितने का शेयर से उतने में कर देगी, ठीक। फिर तीसरी बात आती है कि अगर कंपनी की जो वैल्यू है बहुत ही घटिया है, ठीक है, जो कंपनी है उसकी वैल्यू बहुत ही घटिया है, ठीक, तो वो करेगी कम में। अपने अपना एक बात ध्यान रखनी है, कितने कम में करेगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कम कर सकती है ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। अब सुनो, रोहन से कितने पैसे लिए होंगे हमने? 500 यहाँ के पैसे लिए होंगे और यहाँ के पैसे लिए होंगे ना। जो 500 शेयर थे, 500 गुने में 3, 1500 यहाँ पे, और यहाँ भी 500 गुने में 3, 1500 यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ हम 3000 रुपये का लॉस झेलेंगे, उससे आगे नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई कि मेरे पास जो यहाँ पे है, जो रोहन ने जो ये जो शेयर जो हमने
रोहन से जितने पैसे लिए ना, हम सिर्फ इतने का लॉस झेलेंगे, इससे आगे का नहीं। मैं तो बताऊँ, देखो एक्चुअल में रोहन के पास शेयर कितने थे, 500 गुने 15 कितना आ गया, 15 5 75, 7500। देखो इतने रुपए हमें लेने चाहिए थे, एक्चुअल में ना हम इतने रुपए लेंगे, ठीक। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हम कितने का लॉस झेलेंगे, हम कितने रुपए का लॉस झेल सकते हैं एक्चुअल में। 3000 रुपये माइनस कर दो, इसमें से 3000 माइनस कर दो, तो भाई कितने मेरे पास, ठीक है। हम इतने रुपए में इशू कर सकते हैं, मतलब कि पब्लिक से इतना पैसा मंगवा सकते हैं। बात में आ रही है कि 9 रुपये हो रहे हैं ना भाई, पता लग रहा है 9 रुपये कैसे हो रहे हैं, किसको नहीं लग रहा पता। सुनो 4500 है, 4500 डिवाइड कर दो 500 से, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 15 रुपए के शेयर हैं, इसको हम 9 रुपए में लास्ट इशू कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, जितने का लॉस है ना भाई, देखो जिसका दिमाग यहाँ तक चल रहा है इनको तुरंत निकाल रहे हैं 9 रुपए, भाई अच्छा खासा कर ले इस टॉपिक को, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, कितने का लॉस झेल सकते हैं भाई, सिर्फ 3000 का, इससे कम पे नहीं जाएंगे। कंपनी कभी भी अपना लॉस नहीं झेलती, ठीक है। बात में आ गई, तो बोलो ये सारी बात में आ रही है। पहला मैंने क्या बोला, री इशू करेगी, पहला कर सकती है प्रीमियम पे, जितने इसकी फेस वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा पे। दूसरा मेरे पास है कि भाई जितना उसका फेस वैल्यू है उसी पे। तीसरा मेरे पास है उससे कम। और भाई कम के अंदर कंडीशन है, कम के अंदर हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जितना हम पहला पैसे उसी शेयर पे, उन 500 शेयर पे रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, तो सिर्फ उतना ही लॉस झेलेंगे, उससे आगे नहीं झेलेंगे, ठीक है। अब भाई पता देखो, ये सिर्फ डाउट था इसलिए मैंने बता दिया, वरना ये टॉपिक एक सेपरेट है, ठीक है। रीइशू ऑफ शेयर सेपरेट टॉपिक है। सबको ये वाली बातें तो लगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाली बात थी कि भाई हम कब उसके पैसे कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, अब यहाँ सुन जाओ भाई, तुम सबको एक बात पता है कि हम जब भी एंट्रीज करते हैं तो कॉल्स इन एरियर के साथ करते हैं और दूसरी विदाउट कॉल्स इन एरियर, ऐसे ही तो है। एक विद कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस, दूसरा विदाउट, ठीक है। अब सुनो, तो तुम्हें दो बात बता रहा हूँ। एक मेरे पास है विदाउट कॉल्स इन एरियर्स एंड एडवांस, ठीक है, ये मेरे पास पहला है। दूसरा विद कॉल्स इन एरियर्स एंड एडवांस, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई कि मेरे पास यहाँ पे पहला है विदाउट कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस, दूसरा मेरे पास है विद कॉल्स इन एरियर्स एंड एडवांस है। हम दोनों के अंदर फॉर फीचर की एंट्री सीखेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं तुम्हें इसका बेस बता रहा हूँ। बेस क्या होता है, मान लो राम है, ठीक है। राम ने क्या किया भाई, उसने अपने शेयर्स इशू करे थे, तो राम के पास शेयर्स थे, ठीक है। बार बार राम ही आता है, रोहन, ठीक है। मान लो रोहन है, ठीक है। रोहन ने क्या किया, रोहन को हमने शेयर्स इशू किए, रोहन ने सब्सक्राइब किए, ठीक। अब उसने जो पेमेंट नहीं करी, उसने पेमेंट नहीं करी किसी शेयर की, मान लो उसने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं करी, तो फर्स्ट कॉल पे जो पेमेंट नहीं करी है, सबको पता है उसकी एंट्री दो तरीके से हो सकती है। एक मेरे पास है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस अकाउंट, ठीक है। दूसरा मेरे पास है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस अकाउंट, ठीक है। ये बात समझ रहे हो सब, मतलब वैसे कॉल्स इन एरियर की बात चल रही है, तो ये एंट्री किसको नहीं आती पहले बताओ। कॉल्स इन एरियर की एंट्री किसको नहीं आती। सुनो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, ठीक, तो ऐसा कौन कौन है जिसको कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं आती। इसमें कोई नहीं बता रहा, पिछले वीडियो देख लेना।
ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, मैं तुम्हें यहाँ पे वो वाली बातें बता रहा हूँ कि भाई कितने के हिसाब से हम उसकी एंट्री कैसे पास करें। पहले कर रहा हूँ विदाउट वाली, विदाउट कॉल्स इन अरियर की बात चल रही है। भाई सुनो, मेरे पास होता क्या है, तुम्हें पहली बात बता रहा हूँ कि हमने जितना पैसा उसका ट्रांसफ़र किया है से इक्विटी शेयर कैपिटल में, समझ रहे हो। हम सारे पैसे ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में। जैसे मान के चलो पहला पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर इसको ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो मेरे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर जो भी कैपिटल अकाउंट है, ऐसा ही होता है ना। जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है उस पर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर अब मैं अलॉटमेंट में क्या करता हूँ, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र करता हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। बाद में पैसा रिसीव कर लो, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सर पर जा रहा हूँ, ठीक है। वो थोड़ा बैकअप ले लोगे, फिर जाके इसको देखने समझ में आ जाएगा। सुनो, तो इतनी बात तो लग रही है। अब ना होता क्या है, हम सारे पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। हम सारे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। तो भाई अब वहाँ से पैसा जो है ना, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, उस पैसे को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। वो जो पैसा है, कंपनी उस पैसे को ये मालूम तरीके से वो जो शेयर्स हैं उसको फॉरफीचर कर रही है। तो अगर फॉरफीचर करेगी तो मैं उसी अकाउंट को डेबिट करना है। तो देखो, पहला मेरे पास है इक्विटी शेयर, भाई तो हमारे पास एंट्री है, ठीक है। इसे नॉर्मल याद रख के चलना, ना इसे ऐसे रहने दो। अकाउंटिंग एंट्री से ध्यान रख के चलना, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। और कौन सा मेरे पास, पहला विदाउट कॉल्स इन अरियर एंड एडवांस अकाउंट है, ठीक। तो मेरे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सुनो भाई, यहाँ पे हमें कौन सा अमाउंट लिखना होता है, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है मैंने उससे पैसे कहाँ तक मंगवाए, बात समझ आ रही है। कॉल्ड अप का मतलब क्या है, मैंने उससे पैसे कहाँ तक मंगवाए हैं। यहाँ वाला कैसे याद है अभी, यहाँ वाला कैसे याद है, देखो पहला क्या था, एप्लीकेशन, फिर क्या था, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। अब सुनो, अगर मैं उससे पैसे मंगवाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा आप फोकस करो सब। अगर मैं रोहन से पैसे मंगवाता हूँ सेकंड कॉल तक, ठीक है, तो कितने हिसाब से होना चाहिए, 500 गुने में 3, 500 गुने में 3, 500 गुने में 3, 500 गुने में 3। भाई ये क्या है मेरे पास, ये कॉल्ड अप है ना। मैंने क्या बोला कि मैं उससे कहाँ तक पैसे मंगवाता हूँ, मैंने कहाँ तक पैसे मंगवाए उससे, सेकंड कॉल तक। इसका नॉर्मल सा मतलब है जब तक मैंने उसके शेयर फॉरफीचर नहीं करे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने उसके शेयर को सेकंड कॉल के बाद फॉरफीचर कर लिया, ठीक है, तो मैंने उससे पैसे कहाँ तक मंगवाए, सेकंड कॉल तक, समझ रहे हो। मैंने उससे उसके शेयर को सेकंड कॉल के बाद फॉरफीचर कर लिया। इसका मतलब सिंपल सा ये निकल के आता है कि भाई मैंने उससे सेकंड कॉल तक पैसे मंगवाए, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, ऐसा ही तो है ना, उसने पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद उसके शेयर का कर दूंगा मैं, ठीक है, कर दिया मैंने फॉरफीचर कैंसिल। तो पैसे मैंने कहाँ तक मंगवाए उसको, सेकंड कॉल तक। तो 3 दूनी 6 चौक 12, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं वो पैसे लिखूंगा 500 गुने में 12, ठीक है। यहाँ समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये तुम्हें कॉल्ड अप का मतलब पता लगा पहले क्या है ये, अरे भाई किसको नहीं लगा इसका मतलब पता लग गया। सूरज कुछ बोलना चाहते हो, नहीं, डाउट है, बोलो बोलो बोल दो, अकाउंट्स का है। सुनो यहाँ पे, तो तुम्हें पहले कॉल्ड अप का मतलब पता लग गया 500 और गुने 12, जितने पैसे उससे मंगवाए गए। अब ना भाई यहाँ पे मेरे पास एक बात आती है, ठीक है, कि मैंने उस बंदे से कितने पैसे वसूल लिए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, रोहन ने कितने पैसे दे दिए, ठीक है। रोहन के 500 शेयर थे, ठीक है, रोहन ने 500 शेयर ले रखे थे, उसने उस 500 शेयर पे कितने रुपए दिए हैं, हमने क्या किया है उसको
अरे फॉरफीचर किया ना, ठीक है। फॉरफीचर मतलब जब्त कर लिया मैं उसके पैसे एक तरीके से, ठीक है। शेयर को जब्त कर लेना, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब भाई बताओ, इसे यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा भाई, सिर्फ मैं रेफरेंस के लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लगता रहे क्या हो क्या रहा है। अब सुनो, यहाँ पे जो मेरे पास शेयर फॉरफीचर है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखा मैंने, यहाँ पे वो पैसा आएगा जितना पैसे रोहन लेके आया था, जितने लेके आ चुका है पैसे, वो कितने लेके आया था, वही वो 2 तक लेके आ गया ना पैसे, 2 पैसे लाया था, एप्लीकेशन के लाया था और अलॉटमेंट के लाया था। जब रोहन क्लास देखे बहुत रोएगा। यहाँ सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई, 500 और वो देखो 3 और 3 6, तो भाई 6 रुपये के हिसाब से पैसे वो लेके आ गया, ठीक है भाई। इसके ना अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो एरो डाल के लिख रहा हूँ कि जितने पैसे लेके आ चुका है, लिख लो अपने हिसाब से, मैंने अपने टाइम पे लिखा था, ठीक है। तो ये वाली बात तो रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये क्या भाई मेरे पास कॉल्ड अप है, जितने उससे मंगवाए हैं। मेरे पास टू फॉरफीचर, जितने पैसे वो ला चुका है। अब सुनो भाई, वो जो जो पैसे नहीं लेके आया, हमने उससे पैसे मंगवाए, और जो जो लेके वो नहीं आया उसको लिख दो यहाँ पे। क्या क्या लेके नहीं आया वो, ना फर्स्ट कॉल लाया ना सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के बाद फॉरफीचर कर लिया मैंने उसका, मैंने सेकंड कॉल, देखो यहाँ तक मैंने मंगवाया, लेकिन इसको मैंने मंगवाया नहीं, मैंने यहीं पे इसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया, ठीक है भाई, समझ रहे हो ये सब क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहीं पे उसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया, इसके बाद कर लिया। तो देखो यहाँ फोकस करो, जो मंगवाया और वो नहीं लेके आया, मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाई उससे, नहीं लेके आया, सेकंड कॉल मंगवाई मैंने उससे, नहीं लेके आया। तो जो जो उससे मंगवाया गया है और वो लेके नहीं आया है, उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे पास क्या है भाई, सुनो, यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना है भाई, 500 और गुने में 3, ठीक है। और सेकंड भी लेके नहीं आया वो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 500 गुने में 3। भाई ऐसा ही तो है, बोलो इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? अगर तुम ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों का बैलेंस मैच करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखो 12 पंजे 60, ठीक, यहाँ पे इन सबको जोड़ लो, 5 वैसे है, 3 3 6 और 12। इसमें दिक्कत है किसी को? तो दोनों बराबर कर दिए मैंने। बताओ भाई, इन एंट्री में इसको दिक्कत है? जो पूछना है पूछ लो, किसी को लग रहा है भैया स्टार्टिंग से बताओ, दोबारा बता दूंगा। है कोई? पक्का नहीं है? वीडियो देखना फिर जो नहीं बता रहा। अब आ जाओ उस पर, विद, सुनो भाई, विद कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस अकाउंट। मैंने क्या बोला कि जब मैं जो कॉल्स की जो एंट्री है जब उसको कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इसकी एंट्री मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो, विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट की एंट्री मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ। सुनो यहाँ पे सबसे पहले भाई मैं सेम केस लेके चल रहा हूँ, यहाँ फोकस करो सब, केस मेरे पास सेम है। क्या करूँगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, और ये मेरे पास क्या भाई कॉल्ड अप है, ठीक। क्या मेरे पास है कॉल्ड अप है, और कॉल्ड अप कितना है 500 गुने में 12। उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ सुनो, समझाओ। शेयर फॉरफीचर कितना है भाई 500 गुने में 6, ठीक है। हाँ उधर वाली इधर बता रहा हूँ, पता है उधर की एंट्री चल रही है, ठीक है। अब भाई सुनो, हमने उससे जो पैसे मंगवाए और वो लेके नहीं आया, भाई थोड़ा यहाँ फोकस करो सब। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सबको कॉल्स इन एरर की एंट्री आती है? कॉल्स इन एरर में क्या होता है, जितने पैसे हमने उससे मंगवाए और नहीं लेके आया, हम उस जगह क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ऐसा ही तो आता है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास बात है,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर, जो पैसे वो ला चुका है। उसके बाद अगला जो मेरे पास है ना भाई, क्या है वो, यहाँ पे तुम्हें डालना है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, क्या लिखना है भाई यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितने हैं भाई, इस पे लेके नहीं आया, इस पे लेके नहीं, देखो इसमें मंगवाया था मैंने लेकिन लेके नहीं आया वो, 500 गुने में 6। ठीक है, बोलो भाई, ये तुम्हें बात समझ में आ रही है? कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? ये तुम्हें सबको एंट्री पता लग गई? अब भाई यहाँ समझ जाओ, ये तुम्हारे पास क्या थी। मैंने इसमें कहीं पे प्रीमियम का जिक्र किया है क्या? नहीं किया ना। इसका मतलब है ये मेरे पास वो केस है जब, समझ रहे हो, एट पार वाला है। ये मेरे पास ऐसा केस है जब मैंने पैसे मंगवाए थे एट पार पे। ठीक है, एट पार पे है। और देखो अब मैं तुम्हें दूसरी बात और बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास ऐसा होता, भाई थोड़ा फोकस करो, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा केस निकल के आ जाए, इसके बाद वैसे ये अलग केस होगा। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाए कि मैं ऐसा बोल दूँ कि जो शेयर्स इशू करे गए वो करे गए प्रीमियम पे, किस पे करे गए भाई, प्रीमियम पे करे गए। अब प्रीमियम पे दो केस आ सकते हैं, एक उसने प्रीमियम के पैसे दिए हैं, दूसरे नहीं दिए। ठीक है, अगर उसने प्रीमियम के पैसे दिए गए होंगे, थोड़ा फोकस रहना सब, अगर उसने प्रीमियम के पैसे दे दिए, एंट्री नॉर्मल पास होगी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर उसने प्रीमियम के पैसे नहीं दिए, ठीक है, उसने प्रीमियम के पैसे नहीं दिए, उस केस में एंट्री क्या पास करनी है। ठीक है, अब उस वो टॉपिक करा रहा हूँ मैं। सबको पहले वाली बात तो लग गई, आ जाओ अगले पे। हाँ, अलॉटमेंट, उसको ना नीचे लिख देगा, वी एज्यूम प्रीमियम मनी इज कॉल्ड अपॉन अलॉटमेंट, नीचे ना एजम्पशन लिख दिया करो। ठीक है, भाई सबको पहले हेडिंग वगैरह पता लग रही है? एक हेडिंग डाल लो दोबारा से, और उस हेडिंग में डालो कि व्हेन, लिखो भाई व्हेन, इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, मतलब जो टॉपिक चल रहा है ना क्या है उसी के नीचे, व्हेन फॉर फीचर ऑफ शेयर, अब ब्रैकेट में डाल लेना एट प्रीमियम, ब्रैकेट में डाल लेना एट प्रीमियम। ये थोड़ा फ्लो टूट गया, इसका कुछ नहीं, ब्रैकेट में डालना एट प्रीमियम। समझ आ रहा है क्या है? मेरे पास फोर फीचर ऑफ शेयर है, और किस केस में भाई, प्रीमियम पे। पार वाली एंट्री पता लग रही सबको? ठीक है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है भाई, प्रीमियम वाली बात चल रही है। अच्छा पहले ये बताओ, किस किस को ऐसा लगता है कि जो प्रीमियम के पैसे हैं उनका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे है? प्रीमियम के जो पैसे हैं उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? मैं पहले लिखवा चुका हूँ। कोई बोलना चाहेगा? अरे मैं कह रहा हूँ कंपनी अगर प्रीमियम के पैसे मंगवाती है तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करती हो? बोलो, तुमने हाथ खड़ा किया था ना? अच्छा, क्या भाई लिखवाया था मैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम मनी। चलो भाई सुनो, थोड़ा ना घर पे ध्यान दो, रिवीजन का करो। सुनो, हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास पहला जो है कि देखो मैंने बोला कि जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि विदाउट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट, प्रीमियम की बात चल रही है तो मेरे पास में दो केस आ सकते हैं। पहला, जब प्रीमियम के पैसे आ चुके हैं, बात समझ आ रही है, जब प्रीमियम के पैसे आ चुके हैं तो भाई मैंने क्या कहा था, नॉर्मल एंट्री होगी इस टाइम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं तुमसे? ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन, ठीक है, अलॉटमेंट, मान के चल लो अलॉटमेंट के साथ ही हमारे पास थे प्रीमियम के पैसे। क्या बोला मैंने? अलॉटमेंट के पैसे जो हमारे पास क्या है कि मतलब कि जो प्रीमियम के पैसे मेरे पास अलॉटमेंट के साथ आए, ठीक। तो यहाँ पे रोहन ने पैसे दे दिए, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा भाई, कंपनी जो है ना वो प्रीमियम के पैसे को फॉरफीचर नहीं कर सकती। अरे वो भाई वो अपने ना पर्सनल फायदे के लिए मंगवाती हो। पता है कंपनी जो अपने शेयर्स को प्रीमियम पे क्यों इशू करती है? क्योंकि उनकी जो वैल्यू ज़्यादा होती है कंपनी की। जैसे मान लो अब तुमसे ऐसा बोल दिया है, सबको पता है भाई जो एप्पल कंपनी है वो अपने सारे के सारे जो ब्रांड है, जो भी प्रोडक्ट है, बहुत महंगे बेचती है। 100 रुपये का होता नहीं, 10,000 रुपये का बेचती है। एक कुछ था वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन को साफ़ करने वाला, जो हम घर में कपड़े से साफ़ कर लेते, टी शर्ट पर रगड़ लेते हैं, मोबाइल के अंदर तो रगड़ लेते ना भाई, ऐसे टी शर्ट पे साफ़ हो गया। वो कपड़ा साफ़ करने 9,000 रुपये का था, पता नहीं क्या उसके अंदर, सर सोने के उसमें कुछ चिपका रखे हो, सोने के सिक्के वगैरह। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक। फिर मैंने बोला भाई फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर थर्ड एंड फाइनल। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास इसमें पहला केस आ सकता है कि जब मेरे पास जो प्रीमियम मनी है वो रिसीव हो चुका है, ठीक है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम मनी अगर रिसीव हो चुका है उस टाइम एंट्री क्या करनी है? तो लिख लो सिक्योरिटी प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड, ठीक है। जब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम मनी रिसीव हो चुकी है उस टाइम एंट्री क्या होगी? हाँ विदाउट है, ठीक है। सुनो, जब सिक्योरिटी प्रीमियम मनी, भाई पता लग रहा है मेरे पास प्रीमियम पे, तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, मैंने क्या कहा था भाई नॉर्मल एंट्री पास होगी, जिससे मैंने बताई फॉरफीचर की, पता है ना, जो नॉर्मल एंट्री सिर्फ वो पास होगी फॉरफीचर की, और कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना इसके अंदर। तो नॉर्मल एंट्री क्या है बताना पहले, नॉर्मल एंट्री क्या है? नॉर्मल एंट्री क्या है पायल? और हाँ भाई सूरज, जो उसकी नॉर्मल एंट्री है फॉरफीचर की क्या होगी वो? अबे यार यहाँ सुनो, मैं इससे करवा रहे की जगह जगह, यहाँ सुनो भाई, जो मैंने अभी तुरंत जो नॉर्मल एंट्री करवाई ना वही पूछा था मैं। इक्विटी शेयर, फॉरफीचर कौन बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कौन से पैसे आएंगे? कॉल्ड अप वाले। भाई जब तुम्हारे पास पैसे रिसीव हो चुके हैं तो प्रीमियम के बारे में भूल जाओ पूरा पूरा, कि प्रीमियम की तुम्हें कुछ बातें भी करनी है, कोई तुम्हें बातें नहीं करनी प्रीमियम की। हाँ नॉर्मल एंट्री करनी है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या कह रहे, कॉल्ड अप लिखा था, हम वो लिखना है, नॉर्मल सी बात है वो, मैं सिखा चुका हूँ कि भाई यहाँ पे वही पैसे लिखते हैं जो कॉल्ड अप है, ठीक है। तो टू शेयर फॉरफीचर, जितने शेयर हमने उससे, जितने पैसे हमने उससे जब्त किए हैं, और फिर यहाँ पे वही आ जाएगा, पता ना क्या। तो फर्स्ट कॉल जो देखो हमने इससे यहाँ तक मंगवाया ना, ठीक है, फर्स्ट कॉल मंगवाए, सेकंड कॉल। अच्छा अगर थर्ड कॉल भी मंगवाई होगी तो क्या करेंगे, नीचे थर्ड कॉल भी ऐड कर देंगे। सुनो जैसा पहले तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर सेकंड। कोई ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ये तेज बंदा कर दिया पायल ने, ठीक करो उसे।
फिर अच्छा भाई, अगर बोल दूं कि फाइनल कॉल भी मंगवाई थी, मैंने क्या बोला कि अगर फाइनल कॉल मंगवाई होगी तो ठीक है, उसको भी लिख देंगे। तो अपने हिसाब से सोच लेना आप। सुनो भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम मनी जब रिसीव हुई थी, एंट्री बता दी मैंने। अब आ जाओ भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम मनी जब रिसीव नहीं हुई होगी, अच्छा सब फोकस यहाँ करो। सिक्योरिटी प्रीमियम मनी अगर रिसीव नहीं हुई है, हम क्या समझेंगे कि भाई इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए। प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट पे है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे रिसीव नहीं हुए तो हमारा कॉमन सेंस का काम करेगा, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं दिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे किसके साथ आने थे? अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, ऐसा ही तो होगा। अब सुनो, तो इसमें केस भी डाल लो जो तुम्हारे पास है, सिक्योरिटी प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, जब तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के जो पैसे हैं वो रिसीव नहीं हुए। अब देखो भाई, सबसे पहले इसकी एंट्री नॉर्मल होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो मैं ऊपर जो है ना एंट्री लिखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सुनो, यहाँ पे फोर फीचर की बात आएगी, टू शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर अकाउंट है। ठीक है, अब भाई देखो, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए ना। हाँ भाई, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। कोई बताना चाहेगा अलॉटमेंट में कितने पैसे आए होंगे? कितने आने चाहिए? 3 रुपए अलॉटमेंट के, मान लो 2 रुपए इसके। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो, अलॉटमेंट के 3 रुपए थे नॉर्मल, मैंने लिए थे ना, 3 3 3 3 3 3 3 सबके लिए थे। मान के चलो जो प्रीमियम के 2 रुपए, मान लो प्रीमियम के 2 रुपए, तो अलॉटमेंट के जो पैसे हैं ये कैसे आने चाहिए थे भाई? देखो क्या बोलूँगा मैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कैसे आना चाहिए भाई? 500 और गुने में 5। समझ रहे हो कैसे? 3 2 5। देखो इस पे कितने हैं, मैं सिर्फ यहाँ तक मंगवाया ना, तो यहाँ पे 500 गुने में 12 थे, 500 गुने में 12। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 500 गुने में 2। और फोर फीचर कितने पैसे हो गए थे? पहला, सिर्फ पहला ही ना, फोर फीचर सिर्फ पहले का ही हुआ हुआ, क्योंकि इसके पैसे तो आए नहीं है। ठीक है, तो फिर 500 गुने में 3, 500 गुने में 3। ठीक है, और फिर अलॉटमेंट क्या कर दिए? ठीक है, फर्स्ट कॉल क्या करेंगे? सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 गुने में 3। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारे पास इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, 500 गुने में 3। बोलो भाई, यहाँ पे कोई कुछ बोलना चाहेगा? देख लो एक बार इसमें, ये सारी बातें क्लियर है सबको? अब देखो, अगर तुम यहाँ की सारी बात समझ चुके हो, नॉर्मल सी बात है, मैं अगर बस थोड़ा सा तुम्हें हिंट दूंगा ना, सारा हो जाएगा। देखो अब क्या कर रहे हैं, विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ऐसे ही तो है, सबको पता है भाई कॉल्स इन एरियर हमारे पास कौन से पैसे होते हैं? जो पैसे मंगवाए लेकिन नहीं आया वो, ऐसा ही तो है। अब सुनो, पहली एंट्री सेम हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री सेम जाएगी। ठीक है, जो मेरे पास फोर फीचर, इसकी भी एंट्री सेम जाएगी, ऐसे ही तो है, फोर फीचर की एंट्री सेम जाएगी ना। हम इन दो एंट्री के बदले क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ऐसे ही तो है। कॉल्स इन एरियर कब लिखते हैं हम? कॉल्स इन एरियर हम उस टाइम लिखते हैं जो पैसे हमने मंगवाए हैं और लेके नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई मैं? 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कैसे ऐसे छूट रही है भाई?
ठीक है, तो पता लगा था कितने से, वही तुम्हारे पास 500 और गुने में 6, क्योंकि 3 + 3 6 आ जाएगा, 3 इसके और 3 इसके। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को? अब भाई थोड़ा ना सब थोड़ा यहाँ फोकस करो, यहाँ पे आ जाओ। पहली एंट्री सेम जाएगी, दूसरी एंट्री सेम जाएगी, और जो तीसरी है 4 फीचर की, ये भी एंट्री सेम जाएगी। ठीक, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अब ये 3 मैंने मंगवाए हैं लेकिन वो लेके नहीं आया। ठीक है, तो 3 में कितने कितने हैं? 5। ठीक है, 5 है, 3 है और फिर 3 है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला? पहली एंट्री सेम जाएगी, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री सेम। हम कॉल्स इन अरियर में क्या लिखते हैं? जो पैसे मंगवाए हैं वो लेके नहीं आया। तो देखो 5 रुपये यहाँ के, ठीक है, 3 रुपये यहाँ के और 3 रुपये यहाँ के, तो 5 और 6 11। ठीक है, तो भाई तुम ना ऐड करके देख लेना, जो तुम्हारे पास कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट है वो कितना है? 500 गुने में 11। ये एंट्री मेरे को सबकी बुक में चाहिए, नोटबुक में चाहिए एंट्री। ठीक है भाई, सुनो, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये समझूंगा कि तुम्हें सारी चीज़ आती है। ठीक है, बात समझ सबको? मैं ये मान के कराऊंगा तुम सबको ये सारी एंट्री आती है, और फिर तुम देख लेना भाई किस तरीके से करोगे। क्या सुनो तुम